को दिख रहा होगा शायद जोधा अकबर का सीन। ठीक, इसमें आपको ये दिख रहे होंगे अकबर और ये जोधा दिख रही होंगी। इनफैक्ट ये बहुत बड़ा भ्रम है कि जोधाबाई अकबर की बीबी थी। ठीक, तो जोधाबाई अकबर की बीबी नहीं थी। आज जोधाबाई से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है मैं आपको उसको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। ज़रा सा बताते हैं। मूवीज़ के विषय में मैं फिर कभी डिस्कस करूँगा। वैसे तो अगर मैं कहूँ तो एक मुग़ल आज़म भी बनी थी और उस मुग़ल आज़म में भी कहीं ना कहीं जोधाबाई को ही अकबर की बीवी दिखाया गया था। लेकिन मूवीज़ और इतिहास या हिस्टोरिकल फैक्ट में क्या रिलेशन रहा है, भारत में मूवीज़ कैसी बनती रही हैं, मैं इसके विषय में अलग से डिस्कस करूँगा ताकि आपकी ओपिनियन बन सके और अगर किसी ने इंटरव्यू में अपनी हॉबी रखी है तो उसके बारे में एक बैलेंस व्यू हो सके। फ़िलहाल अभी जोधा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए ज़रा सा कुछ हम उनके सारे एस्पेक्ट्स को देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ताकि कोई एस्पेक्ट बचे ना। ठीक, अब जैसे देखिए जोधाबाई, पहली चीज़ जोधाबाई के विषय में डायमेंशन देखिए कि अकबर की ऐसी कोई बीबी नहीं थी, एकदम स्पष्ट जान लीजिए। फिर जोधाबाई कौन थी ज़रा समझिए। कई ऐसे इतिहासकार हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, जैसे एक शाही जमाजी हैं, उनको आप देख सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो मिल जाएंगे। वो 20 साल वो कहते हैं उन्होंने रिसर्च किया और उन्हें जो भी प्राइमरी सोर्सेस थे, प्राथमिक स्रोत जो अकबर के काल के, और तमाम सोर्सेस को खंगालने के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि जोधाबाई कोई जोधपुर की एक लेडी थी जिनकी शादी जहांगीर से हुई थी। ठीक, वो ऐसा कहते हैं। कुछ लोग जगत गोसाई को भी, यानी जहांगीर की वाइफ जगत गोसाई को भी ऐसा कह देते हैं। तो मैंने आपको दो चीज़ें बताने की कोशिश की। एक तो अकबर की ऐसी कोई बेबी नहीं थी, जोधाबाई, पहली बात। फिर जोधाबाई थी कौन, कुछ लोगों ने अपने मत दिए हैं। ठीक है, अब आप समझ ही रहे होंगे कि 20-20 साल रिसर्च कर रहे हैं लोग, तो आप अब रिसर्च करने मत चले जाइएगा, हाँ, कि अपना जीवन पूरा जोधाबाई में निकाल दें, क्योंकि आपको भी तो अपनी जोधाबाई चाहिए ना। समझिए ध्यान से, तो मेन तैयारी पे फोकस करिए। बाकी मैं यहाँ जोधाबाई से रिलेटेड कोई भी डायमेंशन छोड़ूंगा नहीं। ठीक, अब ये बात कैसे फैली, एक डायमेंशन ये भी होता है। तो ये बात कैसे फैली, ज़्यादातर लोग इस मत पे सहमत हैं, मैं आपको ज़रा सा बताता हूँ। एक कर्नल जेम्स टॉड थे भाई बच्चों। ठीक, अब ये कर्नल जेम्स टॉड कौन थे, आइए आपको ज़रा सा इनके विषय में बता देते हैं, उससे आपको एक आइडिया लगेगा। हाँ, यूपीएससी के बच्चों को जानना चाहिए इनके विषय में, और ज़रा सा देख लीजिए वो कौन है, क्या है। थोड़ा सा मैं उनके बारे में ब्रीफ कर दूंगा। कर्नल टॉड एक हैं, एक ब्रिटिश ऑथर हैं। ठीक, फर्स्ट मेंशन्ड द नेम जोधाबाई इन हिज बुक एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। बच्चों ये एक बुक जानते रहिएगा, ये आपको जिक्र मिलेगा, आप यूपीएससी की तैयारी में भी आपको मिलेगा, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान। बेसिकली ये ना एक पॉलिटिकल एजेंट के रूप में राजस्थान वाले एरिया में, राजपूताना में जो है अपॉइंट हुए थे। ठीक, इनका काम क्या था, हिज टास्क वॉज टू हेल्प यूनिफाई, जरा समझिएगा, द रीजन अंडर द कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब कुल मिला के उस एरिया को एक यूनिफाई करना था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन। तो इन्होंने अपने टेन्योर में ही सारी रिसर्च की, जरा समझिएगा। इनफैक्ट बताऊं कि ये घोड़े पे घूम घूम के पूरे राजस्थान में रिसर्च करते थे, चीज़ों को जानते थे, लोगों से कहानियाँ सुनते थे, और जो लोगों से इन्होंने सुना उसी को अपने इस बुक में रिकॉर्ड किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोगों से इन्होंने सुना उसको अपने बुक में रिकॉर्ड किया। इसलिए कई गलतियां हो गई, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है बच्चों। अगर आपसे मैं कह दूं कि आप चले जाइए इंग्लैंड या किसी और देश में और वहाँ के इतिहास के बारे में लोगों से सुन सुन के रिकॉर्ड कीजिए, तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ है, समझिए। इन्होंने किया और इसको बाद के कई इतिहासकारों ने फॉलो किया। तो फिलहाल इन्होंने जो ये मेंशन किया उससे एक भ्रांति निकल गई जोधाबाई के विषय में। अब हम फिर से लौट के आते हैं जहाँ पे हम बातचीत कर रहे थे, जरा सा उस पे जरा सा लौट के आते हैं। क्या है, फिर से देखिए, जोधाबाई नाम की कोई बीवी नहीं थी अकबर की। जोधाबाई कौन थी, कुछ लोग जहांगीर से उनको जोड़ते हैं। ये बात कैसे फैली, तो कर्नल टॉड और उनकी बुक जो राजस्थान राजपूतों पर लिखी गई है उनसे फैली। अब अकबर की बीवी फिर थी कौन, एक प्रश्न उठता है बच्चों। तो जो अकबर की बीवी थी वो थी हीरा कंवर या हरका बाई। अब इसके विषय में हमें समझना है।
उनका नाम था हीरा कंवर या हरकाबाई। अब ये हरकाबाई कौन थी, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। दूसरा ये जानेंगे क्या ये सबसे प्रिय बीवी थी अकबर की, इनका अकबर पर क्या प्रभाव रहा, ये सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन थी अकबर की, ठीक, बीवी जो थी ये कौन थी, ठीक है। अब देखिए, अब इनके विषय में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। ये भारमल हैं, एक भारमल या बिहारी मल, इन्हीं की बेटी थी हरकाबाई, इनके एक बेटे थे भगवन दास, ठीक। तो भारमल या बिहारी मल की बेटी थी हरकाबाई। अब जरा सा इनके विषय में भी आपको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। देखिए, अब ये बिहारी मल या भारमल ये आमेर के थे बच्चों। आमेर में कछवाहा वंश है और आमेर है कहाँ, जयपुर में। अभी जस्ट मैं आपको मैप पे भी दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन अभी ऐसे समझिए भारमल या बिहारी मल आमेर के थे, कछवाहा वंशी, जयपुर वाले एरिया में। इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी क्यों की अकबर से, ज़रा समझिएगा। उन्होंने खुद प्रपोज़ल दिया अकबर को, जाकर क्यों दिया, इसके विषय में दो मुख्य मत हैं। एक, इनका अपने भाई पूरनमल से गद्दी को लेकर संघर्ष चल रहा था और इस पूरनमल की हेल्प जो है मुग़ल गवर्नर मिर्ज़ा शराफुद्दीन कर रहा था। मतलब पूरनमल को समर्थन मिला था मुग़ल गवर्नर मिर्ज़ा शराफुद्दीन का। दूसरा, इनके अपने राज्य पे इनके पड़ोसी राठौर वंश जो जोधपुर में बच्चों मारवाड़, उसकी भी नज़र थी। ज़रा समझिएगा, अभी मैं इसको मैप पे भी आपको दिखाऊंगा, ठीक। तो ज़रा सा, लेकिन एक बार आइए दिखाई देते हैं आपको राजस्थान के मैप पे, ज़रा सा इसको देखने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, ये है जयपुर, इसमें आमेर था, दिमाग में रखना, आमेर, जहाँ ये बिहारी मल या भारमल थे, ठीक है, कछवाहा वंशी, जयपुर में बेस्ड। अगर आप ये देखेंगे तो ये जोधपुर है, आप इसको मान लीजिए कि जोधपुर में राठौर वंश था, मारवाड़ क्षेत्र इसको कहते हैं, राठौर वंश, ठीक। अब ये जो बिहारी मल थे, इन्होंने अकबर को अपनी बेटी से शादी करने के लिए क्यों ऑफ़र किया, दो कारण बताए जाते हैं। एक तो इनके अपने भाई से इनका संघर्ष चल रहा था पूरनमल से, जिसे मुग़ल गवर्नर का सहयोग प्राप्त था। दूसरा, जोधपुर की भी नज़र बच्चों थी। फिलहाल इन्होंने जब अकबर को ऑफ़र किया तो बताऊं, अकबर अजमेर की यात्रा बहुत मुग़ल बादशाह लोग किया करते थे, यहीं बगल में अजमेर है, कभी इन पे भी चर्चा करेंगे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अजमेर से जब अकबर लौट रहा था तो रास्ते में सांभर पड़ता है बच्चों, जयपुर में ही वर्तमान में सांभर है, सांभर, यहीं पे उसने शादी की थी 1562 में हरकाबाई से, ठीक। तो ज़रा समझिएगा जो मैंने बताया कि अब मैं फिर से उसी स्लाइड पे आ जाता हूँ, आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएंगे थोड़ा सा। देखिए, मैं जो आपको बता रहा था, मैं क्या बता रहा था, बिहारी मल या राजा भारमल, आमेर, कछवाहा वंशी, जयपुर, इन्होंने अपनी पुत्री हरकाबाई की शादी क्यों की, तो भाई पूरनमल से गद्दी का संघर्ष, जिसे मुग़ल गवर्नर को शराफुद्दीन का समर्थन, और पड़ोसी राठौर वंश या जोधपुर या मारवाड़ वाले क्षेत्र से भी खतरा था, ठीक। अब प्रश्न उठता है, क्या इसके पहले भी ऐसी शादियां हुई, तो या शादियों में मतलब राजपूत वर्सेस मुस्लिम में भी क्या कोई ऐसे शादी के उदाहरण मिलते हैं? हाँ बच्चों, मिलते हैं। अब जरा समझिएगा ध्यान से, पहले तो जनरल फंडा समझिए। एक, जब कोई शासक हार जाता था किसी से या किसी की अधीनता स्वीकार कर लेता था तो अपनी बेटियों की शादी करता था, और ये राजपूत और मुस्लिमों में भी मिलते हैं। जैसे मारवाड़ के शासक, मैंने आपको बताया था मारवाड़ का मतलब जोधपुर, राव मालदेव ने अपनी दो बेटियों की शादी की थी, एक गुजरात के सुल्तान महमूद से और दूसरा इस्लाम शाह सूर, ये वही सूर वंश का एक शासक था बच्चों, शेर शाह सूरी जिसको आप जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ मतलब बहुत यूनिक था, ये होता रहता था, मतलब जो पराजित हो जाते थे शासक या अधीनता स्वीकार कर लेते थे, अक्सर वो इस तरह की शादियां करते थे, ठीक। तो एक चीज़ आपको और थोड़ा सा आइए बताने की कोशिश करते हैं। अब ये भारमल को देखिए आप, या बिहारी मल को, इनकी बेटी है हरकाबाई, इसकी शादी किससे हुई है, अकबर से, यहाँ ए मैंने लिखा है मतलब अकबर से। इनका बेटा है भगवन दास, यानी भारमल की बेटी हरकाबाई, बेटा भगवन दास। अब इस भगवन दास के फर्दर जैसे देखिएगा, बेटा मान सिंह और बेटी मानबाई, जरा समझिएगा, भगवन दास का बेटा मान सिंह और बेटी
मान बाई। अब अगर आप देखेंगे तो अकबर का बेटा जहांगीर था, इस जहांगीर का पहला विवाह बच्चों, पहला विवाह मान बाई से हुआ था, ठीक। और उससे जो पुत्र हुआ था उसको खुसरो उसका नाम था। जहांगीर का एक और विवाह मारवाड़ से हुआ था, मारवाड़ राजघराने में, और वो जो था जगत गोसाई, इनसे जो बेटा था उसका नाम था खुर्रम, जिसे आप शाहजहां के रूप में जानते हैं। अब देखिए जहांगीर के दो विवाह, पहला विवाह मान बाई, और ये मान बाई कहाँ की हैं बच्चों? आमेर। आमेर मतलब जयपुर, दिमाग में रखिएगा, ठीक। यानी एक तो जयपुर राजपुताने में जहांगीर का पहला विवाह हुआ, ठीक, और दूसरा विवाह मारवाड़ में हुआ जगत गोसाई, कई बार इसको लोग भी जोधाबाई कह देते हैं। दो बच्चे हैं खुसरो और खुर्रम। कभी हम जहांगीर के विषय में जब बात करेंगे तो हम इन चीज़ों पे भी बात करेंगे। अभी वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं उधर जाऊंगा, तो अभी हम सिर्फ जोधाबाई पे कंसंट्रेट करते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक कनेक्शन ऐसे आगे बनने वाला है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा जानते रहिएगा। तो फिर से जोधाबाई पे हम लौट आते हैं, ज़रा सा समझिएगा। जोधाबाई के विषय में जो चीज़ें हम देख रहे थे, ये कौन थी? आपको पता चल गया होगा, आमेर के बिहारी मल या भारमल की बेटी थी, ठीक। क्या ये सबसे प्रिय बीबी थी अकबर की? अक्सर ऐसा कहा जाता है कि अकबर इन्हें सबसे ज़्यादा प्रेम करता था, तो ये बहुत सत्य प्रतीत नहीं होता। एक्चुअली अकबर की जो पहली बीबी थी रुकैया, वो बहुत सबसे प्रिय थी अकबर को, ठीक। प्रिय का मतलब काफ़ी प्रिय थे। उसका रीज़न ये है कि ये अकबर की चचेरी बहन थी बेसिकली। अकबर बचपन से इनके साथ खेले थे, इनके साथ बड़े हुए थे, इसलिए कहीं ना कहीं इसके प्रति एक अफेक्शन ज़्यादा था। लेकिन हाँ, हीरा कंवर और हरका बाई से भी अकबर को बहुत प्रेम था, और इनका अकबर पर पर्याप्त प्रभाव भी दिखता है बच्चों। अभी जस्ट मैं इनका क्या प्रभाव दिखता है उसको एकदम प्राइमरी सोर्सेस के साथ आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो इनकी सबसे प्रिय बीबी रुकैया थी, इनसे भी बहुत प्रेम करते थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सबसे प्रिय यही थी। आइए अब देखते हैं कि इनका अकबर पर क्या प्रभाव था बेसिकली, ठीक। उसके लिए ज़रा समझिएगा। देखिए कुछ चीज़ें बताता हूँ अकबर पर प्रभाव के लिए। एक तो अकबर ने इन्हें मरियम उज़ ज़मानी की टाइटल दी, इनका धर्मांतरण नहीं किया, और हिंदू परंपरा को फॉलो करने की इन्हें इजाज़त दी, सारी हिंदू परंपरा को। ये सब तो बहुत छोटी बात है, अभी और बताता हूँ। देखिए अकबर अगर देखेंगे आप, तो मैंने पहले भी बताया कि इनकी भतीजी अर्थात भगवंत दास की बेटी मान बाई से जहांगीर का पहला विवाह हुआ। यानी अकबर अपने बेटे की शादी, समझिए, इनकी भतीजी यानी भगवंत दास के बेटी मान बाई से कर रहा है, जो कि मैंने अभी आपको चार्ट में भी दिखाया। और अकबर अपने बहू के घर में सभी हिंदू रीतियों में इसने भाग लिया था। मतलब जब जहांगीर की शादी हो रही थी मान बाई से, तो उसने सारा मतलब जो रस्म रिवाज होता है उसमें प्रॉपर तरीके से भाग लिया था। आपको एक बात मैं मेंस में पढ़ाने के दौरान बताता हूँ कि अकबर के टाइम में आमेर से ज़्यादा रिलेशन था, और आमेर के लोगों को मनसबदारी सिस्टम में भी अच्छे से प्रमोट किया जाता था। लेकिन ये चीज़ खत्म होगी जहांगीर के समय। आपने देखा ही होगा कि जहांगीर ने मारवाड़ के भी राजघराने में एक शादी की थी, ठीक। अच्छा, अकबर के खान पान व दृष्टिकोण पर भी बहुत पर्याप्त प्रभाव पड़ा। इसको आइए आपको ज़रा सा हम बताने की कोशिश करते हैं बच्चों कि क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। ज़रा देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को भी आपको मैं दिखाता हूँ एक स्लाइड में। ज़रा सा बच्चों देखिए अकबर के खान पान व दृष्टिकोण पर प्रभाव। साल के कुछ महीने उसने गोमांस छोड़ दिया, और लोगों को भी ये छोड़ने के लिए हतोत्साहित किया। ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साल के कुछ महीने उसने गोमांस खाना छोड़ दिया और लोगों को भी हतोत्साहित किया कि ऐसा करो। आपको ये अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये साक्ष्य इसका मैं बताता हूँ आपको। इसका साक्ष्य बदायूनी, जो अकबर के काल के प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने एक पुस्तक बहुत फेमस लिखी है, तारीख़ बदायूनी या मुंतखफ़ उत तवारीख़। ज़रा समझिएगा, उसमें उन्होंने बाकायदे मेंशन किया है कि अकबर ने गोमांस, लहसुन, प्याज, इस तरह की चीज़ें छोड़ दी थी। अच्छा, सिर्फ बदायूनी ने नहीं मेंशन किया है, उसी अकबर के समय उनके मित्र अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है, सेम चीज़ उसने भी मेंशन की है। ज़रा समझिएगा। तो ये दोनों प्राइमरी सोर्स हैं। प्राइमरी सोर्स का मतलब उसी काल के सोर्स हैं, उसी काल में लिखे गए हैं, और दोनों में एक दूसरे के तथ्य वेरीफाई होते हैं बच्चों। तो ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि एकदम हिस्टोरिकल फैक्ट है। इसके अलावा बदायूनी तो ये भी कहता है कि उनसे मिलने से अकबर परहेज करता था जिनके दाढ़ी नहीं होती थी।
अब आपको सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। उनसे मिलने से, बदायूनी के अनुसार अकबर उनसे मिलने से परहेज करने लगा था जिनके दाढ़ी नहीं होती थी, खुद मुस्लिम था। अब देखिए इसकी पुष्टि एक दूसरे प्राइमरी सोर्स से होती है, तुझके जहांगीरी। ये जहांगीर की आत्मकथा है। दो शासकों ने, बच्चों याद रखिएगा, बाबर और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की जो आत्मकथा थी वो तुझके बाबरी, और जो जहांगीर की आत्मकथा थी तुझके जहांगीरी। ठीक, इसको बाबरनामा भी कहते थे। अब तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने क्या किया है, अकबर के कद काठी और फेशियल एक्सप्रेशन तमाम चीज़ों का वर्णन दिया है। उसमें लिखता है कि उसने दाढ़ी कटा दी थी, मूछें छोटी कर दी थी, ठीक, और वो लंगड़ा कर चलता था। तो दाढ़ी कटा दी थी, मजाक के लिए कह रहा हूँ कि ऋतिक रोशन को भी देखेंगे तो उसमें दाढ़ी तो नहीं रखी है ऋतिक रोशन ने, ठीक। तो अकबर ने कुल मिला के क्या किया था, दाढ़ी कटा दी थी। ये बात आप जानते रहिएगा, ठीक। बदायूनी कहता है, अब वो कितना सत्य है मुझे नहीं पता, कि उन लोगों से मिलने से परहेज करता था जिनके दाढ़ी नहीं थी। अच्छा, एक प्रभाव और मैं बताता हूँ, वो सिर्फ अनुमान है, मोस्ट प्रोबेबली आप देखिएगा, आपको कुछ तथ्यों को याद रखने में आसानी होगा। 1562 में इसने विवाह किया था हरकाबाई से या हीरा कंवर से, और आपको 1562 से ही अकबर की कुछ पॉलिसीज़ दिखेंगी जो प्री के लिए भी फैक्चुअल इम्पॉर्टेंट है। 1562 में ही अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया, 63 में उसने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, और 64 में जजिया हटा दिया। ध्यान से समझिएगा, मतलब कुछ दासों को बंदी बना लिया जाता था युद्ध के दौरान, तो वो दास प्रथा खत्म कर दी 62 में। 63 में तीर्थ यात्रा कर लिया जाता था, वो बंद कर दिया, और 64 में जजिया हटा दिया। अब ये प्रभाव मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये हरकाबाई या हीरा कंवर का है, लेकिन हाँ, अकबर ने ये काम जरूर किया। ठीक है बच्चों, तो अब मेरे ख्याल से आपको कुछ फंडा क्लियर हो रहा होगा। जरा सा मैं एक बार फिर से उसको रिकैप करता हूँ, जरा उन चीज़ों को देखिए, हम समझने की कोशिश करते हैं। अब आपको जोधाबाई से रिलेटेड सारी चीज़ें, मतलब विथ प्राइमरी सोर्स, मतलब आपको शायद थोड़ी बहुत आइडिया हो गई होंगी। क्या कि जोधाबाई अकबर की कोई बीवी नहीं थी। कई लोग इसको जहांगीर से जोड़ते हैं। ये बात कर्नल जेम्स टॉड ने जो पुस्तक लिखी उसमें मेंशन की थी, इसलिए भ्रम फैला। फिर अकबर की बीवी थी कौन, हीरा कंवर या हरकाबाई, वो कौन थी, भारमल या बिहारी मल की बेटी, बिहारी मल आमेर के थे, उन्होंने क्यों शादी की, मैंने बताया। क्या ये सबसे प्रिय बीवी थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। रुकैया भी अकबर की बहुत प्रिय बीवी थी। इन पर अकबर का पर्याप्त प्रभाव पड़ा, ठीक, ये प्रभाव भी हमने देखने की कोशिश की बच्चों, उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा। तो ये सारी बातें मतलब उसके विषय में है। अभी कभी हम वक्त मिलने पे जो है चर्चा फिल्मों के विषय में भी करेंगे। फिलहाल आप जानते रहिए जोधाबाई के विषय में। ठीक है बच्चों।